कहां कहां से आए थे, जहां जहां से थे वहीं वहीं उठा उठा फेंकेंगे इनको बोरी में भर भर के। हमारा देश जो है हमारा देश है, ये धर्मशाला नहीं है कि जितने भी लोग आएंगे बाहर से हमारे देश के अंदर में घुस जाएंगे। बुलडोजर जितने भी लोगों पे चलाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो इस देश के हैं? इंदिरा ने बसाया, मोदी हटा रहा। बिल्कुल सही काम कर रहा है। रोहिंग्या हो तो आपके ऊपर बुलडोजर चलेगा और आपको देश से बाहर भी निकाला जाएगा। नहीं निकलोगे तो खड़े करके गोली मारने का काम करे। पूरी सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ। इस देश में है क्या धर्मशाला है क्या किसी के बाप का कि जहाँ से मन के उठ के आओ, बोरिया बस्ते सर पे लादे कुत्तों की तरह चल दी है यहाँ पे? ये किसी के बाप का धर्मशाला है क्या? वीडियो में दिखाया जा रहा था एक बंदा ब्लॉगर है, ब्लॉगर वहां तक पहुंच गया कि बांग्लादेश से जहाँ से रास्ता नीचे से आने का है, तो एक ब्लॉगर दिखा देता है, तो क्या जो घुसने वाले रोहिंग्या हैं उनको नहीं पता होगा वो रास्ता? जाहिल नेता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बनवा रहे हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक से मतलब है, सत्ता से मतलब है, उन्हें घंटा नहीं मतलब है कि देश किस रास्ते पे जा रहा है। क्योंकि आदित्य जी से ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी घुसपैठी हैं और सरकार की जमीन पे कब्जा कर रखे हैं, इनके पिछवाड़े में बुलडोजर चलाओ, इनके मुंह में बुलडोजर मारो। ये साले हमारे देश को खोखला करते चले जा रहे हैं। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन लगातार तेजी से हो रहा है। इस सिलसिले में कल 380 से ज्यादा झुग्गियों पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। पूरा का पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। लेकिन सवाल ये कि दिल्ली की जनता इस पूरे बुलडोजर एक्शन को कैसे देखती है? क्या लगता है जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हुआ सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। अभी आप कह रहे थे 3000 कितना, 3080, 380, अभी 3,80,000 भी टूटेगी। हाँ, इतने झुग्गियों पे चलने वाला। इस देश के अंदर में जितने भी कब्जे वाले जमीन हैं, जहां पर जो खरीदे नहीं है और जबरदस्ती सरकार के जमीन पे बना के रह रहे हैं, उन पर चलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि झुग्गियों के अंदर में हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी दिक्कत है। बात यह है कि वहां पर उस झुग्गियों के अंदर में हमारे देश के लोग नहीं रह रहे, वो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और ये बर्मा वाले सारे लोग इसमें घुसे पड़े हैं। आप कहीं हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारे पास सारे कागजात हैं, हम भारत मैं कह तो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब बीजेपी जब से आई है तब से इन पे कार्रवाई होनी शुरू हुई है। बीजेपी से पहले जब कांग्रेस थी, जब बाकी जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वहां पर लालू यादव के प्रसाद, अखिलेश यादव की जो है सरकार थी, तो वो उन लोगों ने क्या किया? आज तक इन लोगों को जो है पनाह दिया है। किनको? बांग्लादेशी वालों को, रोहिंग्या वालों को, क्योंकि इतने साल तक बीजेपी थी ही नहीं, 2014 के बाद आई है। अभी अगर ये लोग कहते हैं कि भैया बीजेपी ने जो है बसाया है, तो ये वो कौन से वो लोग हैं जो 50-50 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? इंदिरा ने बसाया, मोदी हटा रहा। बिल्कुल सही काम कर रहा है। आप एक बात बताइए, कोई भी यहाँ पे एक ऐसा इंसान दिखा, पर्टिकुलर इंसान दिखा दीजिए जो अपने घर के अंदर में किसी बाहर वालों को पनाह दे देगा? नहीं देगा ना। तो फिर हमारे देश के अंदर में बर्मा वालों का और रोहिंग्या की क्या जरूरत है? इस देश के अंदर में वो लोग हमारे देश के जो है दीमक की तरह खा रहे हैं, इस देश के अंदर में आतंक फैला रहे हैं, तो इन लोगों को निकाल के फेंकना चाहिए। 5-7 बच्चे हैं, कहाँ लेकर जाएंगे? कहां से आए थे, जहां जहां से थे वहीं वहीं उठा उठा फेंकेंगे इनको बोरी में भर भर के। हमारा देश जो है हमारा देश है, ये धर्मशाला नहीं है कि जितने भी लोग आएंगे बाहर से हमारे देश के अंदर में घुस जाएंगे। जैसे अमेरिका वालों ने हिंदुस्तानियों को वहां से भगाया है ना, वैसे हिंदुस्तान से बर्मा वालों को भगाया जाएगा। इससे तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। और आपने बोला कि 380 उसपे झुग्गियों पे जो है चलाई गई है ना, अब जितने भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, केरल में, जहां भी ये अवैध पे जो है जितने भी लोग रह रहे हैं ना, उन सबके घर पे जो है बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। इस दिल्ली के अंदर में रेखा गुप्ता जब से सीएम बनी है, लगातार जो है एक्शन लिया जा रहा है। मैंने देखा भी सीलमपुर के अंदर में जाफराबाद कोई जगह है, वहां पर भी झुग्गियों पे जो है लगातार चल रही है। तो ये बार-बार कहा जा रहा है धर्म खोज कर झुग्गियां तोड़ी। ऐसा कोई बात नहीं है। बांग्लादेशी अगर होगा, बांग्लादेशी कौन है बताइए मेरे को? ये बर्मा वाले में कौन है? बाहर देश के जितने भी लोग हैं, वो चाहे किसी भी कास्ट से हो, उनको उनके घर पे जो है बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। वो लोग इस देश को खोखला कर रहे हैं। 65 साल के ये लोग खोखला किए हैं और अपने सिर्फ वोट बैंक के लिए इस देश के अंदर में देश को बर्बाद करने का 100% जो है किसी ने अगर योगदान दिया तो वो है कांग्रेस सरकार। आज मद्रासी कॉलोनी में कौन सा बांग्लादेशी है? कहां पर? मद्रासी क्या ऐसे किस कोने में बांग्लादेशी नहीं है? आप बताइए ना मेरे को। आप जाके बंगाल में देखिए, वहां तो भरे पड़े हैं। वो रास्ता है आने का इन लोगों का। वो लोग तारों के नीचे से आते हैं। वहां के जो बीएसएफ है, अगर बांग्लादेशी को पकड़ती है तो ममता बनर्जी क्या करती है? बांग्लादेश बीएसएफ पकड़ती है, पुलिस के पास ले जाती है। पुलिस किसके अंडर में? ममता बनर्जी के। ममता सीधा अंदर घुसा देती है। इस देश के अंदर में इतना आसान हो चुका है बांग्लादेश को घुसाने के लिए। नकली आधार कार्ड, नकली सारा पहचान पत्र, हर चीज नकली आराम से अवेलेबल हो जाएगा। और इस देश के अंदर में ये सपा के नेता पकड़े गए हैं, वो जो है नकली मशीन, आधार कार्ड के जाली नोट, वो सब पकड़े जा रहे हैं। ये सब कौन? भैया इस देश के अंदर में जितने भी ये डकैत लोग हैं, चोर लोग हैं, सारे राजनीति में घुसे पड़े हैं। आप एक बात बताइए, अभी राजस्थान के अंदर में एक उसका क्या नाम था, कांग्रेस का कोई है,
ठीक है ना, मुस्लिम पक्ष से है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री था, पूर्व मंत्री था। अब वो जो है आईएसआई का एजेंट निकला। अब बताइए, मुख्य पूर्व मंत्री का कांग्रेस में अन्य पार्टियों में ऐसे नेता भी बिल्कुल नेता है। राजस्थान के अंदर में एक पकड़ा गया है, पूर्व मंत्री था, उसका पीए आईएसआई से जो लिंक था, और उसके हमें नंबर मिला है, चैट मिली है, अब उठा के जो है जेल में उठा के डाल दिया है। एक्शन करते हैं। क्या लगता है बुलडोजर बिल्कुल सही है मैम, गलत क्या है मेरे को ये बताओ ना। घर तोड़ रहे हैं गरीबों के। बुलडोजर जितने भी लोगों पे चलाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि वो इस देश के हैं? क्या आपको लगता है इस देश के जितने भी नागरिक हैं, उन सारे के पास कहीं ना कहीं जमीनें हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके पास वो सुख सुविधाएं हैं नहीं है वो नहीं पता, बट उनके पास रहने का जगह और रहने का मकान है। आपको ये रोड साइड वाले या जितने भी ये घूम रहे हैं, टेंट डाल डाल के रह रहे हैं, ये पहले कहाँ थे? जब वहां पे ममता बनर्जी की सरकार बनी, उसके बाद से ही ये दिखना चालू हुए हैं। उससे पहले कहाँ थे ये? गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, बीजेपी गरीबों को मारना। मेरे को जो लोग, देखिए ये विपक्ष की दोगली राजनीति है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये बस ये बकवास करते हैं और कुछ इनका काम नहीं है। आप ये बताओ, एक भी पूरा विपक्ष उठ के आ जाए और एक भी बंदे का नाम बता दे जिसपे गलत बुलडोजर चलाओ और वो आरोपी ना हो। मुझे एक बात बताइए, ऑन कैमरा माफी मांगूंगा उससे, कैमरा माफी मांग रहे हैं। माफी मांगूंगा। किस गरीब पे जो बेगुनाह है, जिसके ऊपर बुलडोजर चला है, एक बंदे को बता दे। ये मेरी बात सुनिए, बुलडोजर एक्शन जो है, अगर आप रोहिंग्या हो तो आपके ऊपर बुलडोजर चलेगा और आपको देश से बाहर भी निकाला जाएगा। नए निकलोगे तो खड़े करके गोली मारने का काम करे। पूरी सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ, भारत सरकार से। जिनके 6-8 बच्चे हैं, वो बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? अरे तो इस देश में है क्या धर्मशाला है क्या किसी के बाप का कि जहां से मन के उठ के आओ, बोरिया बस्ते सर पे ला दे, कुत्तों की तरह चल दिए यहाँ पे? ये किसी के बाप का धर्मशाला है क्या? हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी कैसे हो गए मैम? इतने दिन से कहाँ थे ये? आज आपको दिख रहे हैं रोडों पे, पहले कहाँ थे ये? आप बताओ ना। जब वहां से डायरेक्ट आपको एक वीडियो पूरी लीक हुई थी, वीडियो में दिखाया जा रहा था, एक बंदा ब्लॉगर है, ब्लॉगर वहां तक पहुंच गया कि बांग्लादेश से जहां से रास्ता नीचे से आने का है, एक ब्लॉगर दिखा देता है, तो क्या जो घुसने वाले रोहिंग्या हैं उनको नहीं पता होगा वो रास्ता? जाहिर सी बात है पता होगा। और उसी रास्ते आते हैं, तो आज के डेट में कहाँ रोहिंग्या नहीं पकड़ा जा रहा? आप ये बताओ। यूपी में पकड़ा गया है, राजस्थान में पकड़ा गया है, असम में पकड़ा गया है, दिल्ली में पकड़ा गया है, उसके बाद भी आपको लगता है कि वो इस देश के निवासी हैं? मैं तो मोदी जी से सीधा अपील कर रहा हूं। नहीं लगता है, वो कह रहे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट तो फर्जी है ना। कुछ जाहिल नेता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बनवा रहे हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक से मतलब है, सत्ता से मतलब है, उन्हें घंटा नहीं मतलब है कि देश किस रास्ते पे जा रहा है। रेखा गुप्ता बहुत अच्छा काम कर रही है, उनके आते ही आप देखिए कितना बढ़िया एक्शन हो रहा है। रेडी पत्री जो लोग छका के बैठे हुए थे, अभी मैं कल जनकपुरी में खड़ा था, ठीक है, वहां पे नाला है, वहां पे पूरी सब्जी की मंडी लगती है, ठीक है, नाले पे, वहां पे एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस में चिल्ला रहा है बंदा कि जगह दे दो, जाना है। वहां पे इतना ट्रैफिक है कि एम्बुलेंस में किसी की जान मरी जा रही है, कोई इधर गाड़ी लेके खड़ा है, कोई इधर लेके खड़ा है, कोई हट तक नहीं रहा है, तो क्यों ना हटाया जाए? और जितने तो ये देखो जो काम कर रही है रेखा गुप्ता जी, रोड को क्लियर कराने का बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, जो आप लोग कह रहे हो कि रेडी पटरी हटवाया जा रहा है, तो इसके लिए मैं सरकार से जरूर अपील करना चाहूंगा कि एक ऐसा जगह दे दीजिए जहाँ पे दुकान लगाए, कोई किनारा, कोई फील्ड, कोई ऐसा जहाँ पे ये लोग दुकान लगाए और वहां पे जाके मार्केटिंग हो सके। इस देश के अंदर में संविधान है ना, कानून है, कोर्ट है, सब चीज है ना। तो अगर इस देश के अंदर में बुलडोजर चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि गलत जगह पे जो है बुलडोजर चला है, या हमारे पास कागज है और उस पर जो बुलडोजर चला है, तो आप जाके सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप जाके वहां से अपील कीजिए कि हमारे घर पे चला है। लेकिन जब आपके पास कागज नहीं है, आप घुसपैठी हैं, आपने जो है सरकार की जमीन पे कब्जा किया है, तो बुलडोजर तो चलेगा ही, जाहिर सी बात है। और दूसरी बात है, जितने भी बुलडोजर यहाँ पे घुसपैठियां हैं, मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी घुसपैठी हैं और सरकार की जमीन पे कब्जा कर रखे हैं, इनके पिछवाड़े में बुलडोजर चलाओ, इनके मुंह में बुलडोजर मारो। ये साले हमारे देश को खोखला करते चले जा रहे हैं। ये कांग्रेस ने पूरा देश को चाट के रख दिया है। और आज जो है जब एक्शन हो रहा है, तो ये सारे विपक्ष वाले जितने भी लोग हैं ना, ये मतलब राजनीति में इन सबको दर्द हो रहा है। पाकिस्तान में भी हमला हुआ ना, फिर भी लोगों को दिक्कत है। पाकिस्तान पता नहीं कौन सा रिश्ता है, मुझे लगता है वहीं के बच्चे हैं क्या ये लोग। झुग्गी वाले कहते हैं कि ऐसे तो आधी दिल्ली ही अवैध है, फिर बर्बाद है। मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग पकड़े जाते हैं ना, ये हमें नहीं पता कि कहाँ जाएंगे, हमने ठेका नहीं रखा किसी के बाप का, उठा के फेंको इन लोगों को। जो लोग कह रहे हैं कि